जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं तरसेम कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट अभी प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी देशवासियों को अपील करता हूं कि हमें कोरोना वायरस से एक फाइटर की तरह लड़ना चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो पूरे देश में फैल चुकी है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसने अपना प्रकोप, अपना असर दिखाया हुआ है और ये संसार में इस तरीके से बढ़ रही है और सभी को ये परेशान और भयभीत कर रही है। इसलिए हमें ऐसी बीमारी से जो नजर नहीं आती है, इनविजिबल है, दुश्मन तो फिर नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता है। इस समय हमें मुकाबला करना मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं दोबारा ये कह रहा हूं, हमें एक फाइटर बनना चाहिए। वो फाइटर जो दुश्मन के खिलाफ लड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, जिनको पूरा विश्व अपना गुरु मान रहा है और उन्होंने हमें भी 3-4 बार संदेश दिए हैं। उनके संदेश हमने अपनी सर माथे पर लिए और उनका पालन किया। पहली बार का जो संदेश था, सभी ने बालकोनी में आकर ताड़ियां बजाई और दूसरी बार उन्हीं के संदेश पर हम लोगों ने दिए जगाए, मोमबत्तियां जगाई और मैं जम्मू का रहने वाला हूं। जो उन्होंने समय दिया था 9 बजे का, उस दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई, फिर भी अपने प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी लोग छतों पर आ गए, बालकोनी में आ गए, टार्चें जगाई। दीपक तो नहीं जगा सकते थे, टार्चें जगाई और इस नामुराद बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उत्साह बढ़ाया। मेरे प्रिय साथियों, उनके विचार से हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखकर घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हमें उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, टाइम टू टाइम हैंड वॉशिंग, साबुन के साथ हमें हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले बाहर से जब आए। नंबर 3, यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क इन द ओपन प्लेस। जैसे जब कभी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करिए। इसी से हमारा अपना बचाव भी है, देश का बचाव भी है। हम अपने आप को बचाएंगे और देश को भी सुरक्षित रखेंगे। और सबसे लास्ट में जो सबसे बढ़िया जो बात होने की, स्टे एट होम। दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। और मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ अगर हमारे मन के अंदर कुछ और बातें आती हैं जिससे हम इसका बचाव कर सकें, जैसे कि हमें अपने मोहल्ले में उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए जो इलिटरेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जम्मू के अंदर बिहार से, MP से, UP से बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। हमें वॉलंटियर होकर उन लोगों को एजुकेट करें, उनको गाइड करें, भाई आप बाहर मत आओ।
ऐसा करने से हम इस कोरोना वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसके साथ ही मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने गेट पर जो लिख कर रखा हुआ है, 2-4 लाइनें लिख कर रखी हैं ताकि जो भी आने जाने वाला उसको पढ़े। We should avoid frequent movement outside our house. Adopt social distancing and also avoid to assemble at one place for gossiping. कईयों को गप्पे लगाने का बड़ा शौक होता है ना, 2-4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करना है तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा। हमें एक जगह पर इकट्ठे नहीं होना है मेरे प्रिय साथियों। उसके साथ हमें उन लोगों को भी उनका वेलकम करना है, सल्यूट करना है उन लोगों को जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारा बचाव कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और पुलिस कर्मचारी जो गली गली बाजारों में, चौक के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और जो इस कोरोना वायरस की ग्रिप में भी आ गए हैं, हमें मिलजुल कर उनका स्वागत करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इन लोगों की मदद जरूर करना, इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि ये लोग जो हमारी रक्षा कर रहे हैं ये सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। पहले तो हम यही दुआ अपने फौजी भाइयों के लिए करते थे जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते थे, लेकिन आज ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे बहुत नज़दीक आ गया है और जब हमें कोई सहारा नजर नहीं आता, हम लाचार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस समय भगवान की याद आती है। मेरे एक साथी ने कहा है, कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जब हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, उस समय हम भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर हमारी मदद करो। आज वही समय आ गया है, हमें उसी के चरणों में अपना माथा टिकाना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे देश को बचाओ, इस संसार को बचाओ। हम हैं तो देश है, हम हैं संसार है। हम ही नहीं रहेंगे तो ना देश रहेगा, ना मोहल्ला रहेगा, ना संसार रहेगा। फिर वही होगा, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया और कलयुग के बाद क्या आएगा जय भगवान ही जाने। आखिर में मैं अपने बुजुर्ग साथियों को, मैं खुद अबव 65 हूँ और पोस्ट विभाग से मेरी रिटायरमेंट एज सब पोस्ट मास्टर हुई है। मैं अपने बुजुर्ग साथियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस घड़ी में, घर में तो वो है ही है, इस कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा अटैक जो है उन्हीं के ऊपर हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ में भी हमें दिखाई देता है, न्यूज़ में भी हम सुनते हैं भाई जो 60 के ऊपर हैं वो अपने आप को बचाएं। इसलिए हमें घर में रहकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र एक बड़ा प्रभावशाली मंत्र होता है जो मौत के मुंह से बचाता है। गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय का मंत्र हो गया, और इसके साथ ही सभी के पास डायरी होती है घर में या कोई नोटबुक होगी, उस पर हम लोग राम राम लिखना शुरू कर दें। जिसका जो भी इष्ट देव है, राम राम लिख दो, राधे राधे लिख दो, ओम नमो शिवाय लिख दो, ओम श्री गणेशाय नमो लिख दो। जो भी आपका इष्ट देव है उसका नाम लिखना शुरू करें और मन के अंदर ही प्रार्थना करें सभी को सुरक्षित रखने की। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूं और ईश्वर से फिर यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा, ईश्वरी कृपा सब पर बनी रहे, भारतवर्ष पर भी और संसार में जितने भी लोग हैं सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।